हम सैमक्रान साचे के बारे में जो है ना तफसीलन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका जेनेरिक नेम देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर हम इसका ड्रग इंट्रैक्शन देखेंगे। चौथे नंबर पर हम इसके जो है ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन मुज़र सेहत असरात को डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम इसकी डोज डिस्कस करेंगे कि हमने इसको दिन में कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में लेना है। ये सबसे अहम होता है हर मेडिसन के बारे में कि उसकी डोज़ क्या हो, यानी कि हम उसको दिन में कितनी मरतबा कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें। तो स्टार्ट करते हैं जनाब सैमक्रान साशे से। सैमक्रान साशे का जेनेरिक नेम जनाब इसका है क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट। सैमक्रान साशे एक ब्रांड नेम है। जो ऊपर लिखा होता है वो ब्रांड नेम होता है और जो उसके नीचे लिखी होती है चीज़ें वो जेनेरिक नेम है। मतलब असल चीज़ वो जेनेरिक फार्मूला या जेनेरिक नेम है, उसका अंदर वो चीज़ है ब्रांड नेम सैमक्रान साशे, अंदर क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। तो जनाब अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं, आखिर किस मकासद के लिए हम क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जनाब ये आपके जिस्म में इन्फेक्शन से आपको बचाता है। कौन से इन्फेक्शन से? आपके गुर्दों का इन्फेक्शन, गुर्दों में आपके दर्द, जब रेत का ज़र्रा या जो आप कह रहे हैं स्टोन्स आ जाती हैं गुर्दों में तो वो ब्रेक निकलती रहती है, जिसकी वजह से वो जब गुज़रती हैं तो नालियों में ज़ख़म कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट उस ज़ख़म से, उस जो है ना इन्फेक्शन से आपको बचाता है। गुर्दों का इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा दूसरे नंबर पेशाब की नाली में अगर आपके इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली में आपके जलन होती है तो उससे ये आपको बचाता है। मसाने में अगर इन्फेक्शन है आपकी, उससे आपको बचाता है। आप रातों को बार बार उठ के पेशाब करते हैं, मतलब आपका कोई इन्फेक्शन है, आपका मसाना कमज़ोर है, तो क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट आपको उससे महफूज रखता है, बचाता है। अगर आप पेशाब करते हैं बार बार तो आपके पेशाब में जो है ना बदबू होती है, तो क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट उससे आपको महफूज रखता है, बचाता है उस बू से। दोबारा से ये जनाब आपको इन्फेक्शन से महफूज रखता है, गुर्दों के ख़ास तौर के। इसके अलावा पेशाब की बदबू को ख़त्म करता है। बार बार जो आप पेशाब करते हैं उससे आपको ये महफूज रखता है, मसाने को ताकतवर बनाता है। ये आपको कैंसर से महफूज रखता है, आपकी जल्द को तरोताज़ा बनाता है। ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो आपके जिस्म में तोड़ फोड़ हो रही होती है, पुराने सेल ख़त्म हो रहे होते हैं, नए सेल बन रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में जनाब फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल आपके लिए जो है ना कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो ये क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, मारता है, जिसकी वजह से आप कैंसर से महफूज आपको रखता है, आपकी जल्द को तरोताज़ा रखता है, आपके मसाने को ताकतवर बनाता है। इसके अलावा ये आपके जिस्म से बैक्टीरिया को भगाता है, पेशाब की नाली से हो, गुर्दों में हो या मसाने में हो, क्योंकि ये उन बैक्टीरिया को, अगर बैक्टीरिया आपकी पेशाब की नालों की दीवारों के साथ, मसाने की दीवारों के साथ अगर लगे हुए तो ये वहाँ से उसका सफाया कर देता है। जैसे जैसे ये नाली से गुजरता जाएगा ये बैक्टीरिया का सफाया करता जाएगा। तो ये क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, उसके फ़वाइद हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है, कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो तो ये उसको दूर करता है। तो ये सारे उसके फ़वाइद हैं। मकासद के लिए हम जनाब क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे अहम होता है जनाब, जिनको किडनी स्टोन है, गुर्दों में जिनको पथरी है, वो लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे, औरतें, खा वो हामला हों या वो दूध पिला रही हूँ, तो उस पर अभी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई कि आया ये बच्चों में और दूध पिलाने वाली माओं में या हामला ख़वातीन में सेफ़ है या नहीं है। तो आपने ख़ुद कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा अपने फिजिशियन के मशवरे से इसको इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर बच्चे हो गए, ख़वातीन हो गई जो हामला हैं या दूध पिला रही हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर जिनको एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी है क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट से, वो भी इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं कि किन अद्वियात के साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जनाब
वारफेरिन के साथ आपने बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना। वारफेरिन जो कि खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती है एंटी प्लेटलेट के तौर पर, तो उसके साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना वारफेरिन मेडिसिन के साथ। जी आपने जहन में रख लेना। अब देखते हैं कि जनाब इसकी जो है ना मुज़र सेहत असरात, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं। सबसे अहम होते हैं जानना आपके लिए, क्योंकि जब कोई आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खुद कुछ ना कुछ तो मुज़र से असर आपके जिस्म पर छोड़ जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो जनाब आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, आपके मैदे में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है। इसके अलावा आपको एलर्जी हो सकती है, रैशेज़ हो सकती हैं आपके जिस्म पर। अगर इस तरह की कुछ भी आपको अगर रैशेज़ एलर्जी ज़ाहिर हो आपके मुंह पर, आपकी जो है ना ज़ुबान पर, तो आपने फ़ौरन ही जो है ना करीबी सरकारी अस्पताल से रुजू करना। जी आपने जहन में रख लेना इसके मुदरस असरात के बारे में। तो एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारा मकसद आपको किसी भी मेडिसन के बारे में आगाही देना होता है, मालूमात, ख़्वाह वो उसके यूजेज़ हों, किस मकासद के इस्तेमाल हो रही है, कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, किन अद्वियात के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसके मुज़र से असरात क्या हैं, उसकी डोज़ क्या है, यानी कि दिन में आप कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में इसको ले सकते हैं। हमारा मकसद अद्वियात की प्रमोशन हरगिज़ नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ आपको आगाही देना होता है कि अगर आप ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, ताकि आप आगाह हो सकें, बाद में आपको परेशानी ना हो। ख़ुद आपने कभी भी हमारी वीडियो देखकर मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। हमारा मकसद सिर्फ आपको मालूमात फ़राहम देना करना होता है, आपको आगाही देना होता है उस मेडिसिन के बारे में। हमेशा हमेशा आपने फिजिशियन के मशवरे से जो है ना मेडिसिन अद्वियात इस्तेमाल करनी है। अब आखिर में हम इसकी डोज देख लेते हैं कि आपने इसको दिन में कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में लेना है। जनाब आप इसको 120 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार। ये आपने जहन में रख लेना है। और डेली जो इसकी डोज़ है ये 250 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है एक साशा। डेली आप 1 से 2 साशा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिजिशियन के मशवरे से। यह आपने जहन में रखें। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है तब आप फिजिशियन के मशवरे से क्रैनबेरी साशे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 साशा रोज़ाना। फ़र्ज़ करें अगर आप 2 साशा इस्तेमाल करें तो इसका तरीका इस्तेमाल आप जान लेते हैं। 1 साशा आपने जनाब 1 गिलास पानी हो उसमें हल करके इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से उसको हल कर लेना है 1 गिलास पानी में। 1 साशा आप दिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 शाम को, और कोशिश करें कि खाली पेट इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि खाली पेट इसका ज़्यादा फ़ायदा है, जल्दी असर करेगी और बैक्टीरिया को आपकी पेशाब की नाली में हो, गुर्दे में हो या मसाने में हो, वहाँ से ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी, रिमूव कर देगी। तो ये आज का टॉपिक सारा क्रैनबेरी साशे के बारे में था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसके फ़वाइद क्या हैं, कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अलावा किन अद्वियात के साथ इस्तेमाल नहीं करना, उसके मुज़र सेहत असरात क्या हैं, और आखिर में हम इसकी डोज देखिए कि अपने दिन में कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब इसको लाइक कर दिया करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी दिया करें। अगर आप नए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और शेयर आपने लाजमी करना होता है ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जो उनको पता चल सके सैम क्रैन साशे के बारे में, क्रैनबेरी के बारे में कि किस मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और इसके नुकसानात क्या हैं, ताकि वो आगाह हो सके वक्त से पहले ही। शुक्रिया।